अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सज्जाद महर लास्ट स्टूडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि 157 ज़िमन 2 की क्या कार्रवाई होती है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 157, इसकी दो क्लासेस हैं, 157 ज़िमन 1 और 157 ज़िमन 2। पुलिस लैंग्वेज में प्रैक्टिस में इसको 157 ज़िमन 2 की कार्रवाई कहा जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये बड़ी अहम प्रैक्टिस के हवाले से, पुलिस वर्क के हवाले से ये बड़ी अहम कार्रवाई है। और ये एक रपट है 157 ज़िमन 1 और 2 की, और उसमें बाकायदा तफ्तीश है, इसमें FIR दर्ज नहीं होती। तो ये हम इसमें मुकम्मल डिस्कस करेंगे मुख्तसर से टाइम में। तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। आपको 157 ज़िमन 2 की कार्रवाई समझाते हैं हम। इसमें 157 ज़िमन 1 कैसे होगी, 2 कैसे होगी, और इसमें और 154 में क्या फ़र्क है। जी स्टूडेंट्स, 157 ज़ाब्ता फौजदारी जो है, इसमें इसका जो अनवान है वो ये है कि जब काबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस का शुबा हो तो ज़ाब्ता प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड। जब कोई इतला पुलिस स्टेशन में ऑफिसर मुहतमम थाना स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO पुलिस स्टेशन के पास पहुंचती है और वो नामजद मुल्जमान होते हैं और संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है उस एप्लीकेशन के अंदर, उस इतला के अंदर, तो SHO पुलिस स्टेशन को शक गुजरती है कि ये वकूआ में भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये जो एप्लीकेंट है इसकी एप्लीकेशन जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो वो उसको इख्तियार है कि वो 154 की बजाय 157 ज़िमन 1 की कार्रवाई शुरू करे। 157 ज़िमन 1 में बाकायदा स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब जो हैं वो उस एप्लीकेंट की एप्लीकेशन की रोजनामचा में रपट दर्ज करेंगे, और उसकी या तो वो खुद उसकी दरियाफ्त शुरू कर देंगे, उसकी तफ्तीश शुरू कर देंगे, या किसी अपने मुतहत अफीसर ASI सब इंस्पेक्टर को उसकी तफ्तीश पर मामूर कर देंगे। और सबसे अहम बात इसमें स्टूडेंट्स ये है कि उसकी फौरी इतला जो है उस कार्रवाई की 157 ज़िमन 1 जो शुरू कर दी है उस रपट की, वो फौरी तौर पर उसकी इतला कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट साहब को भिजवाएंगे रिपोर्ट की सूरत में, साथ नकल रपट लफ करके कि जी ये रिपोर्ट मेरे पास ये इतला मसूल हुई है जिसमें शकूक शुबात हैं, लिहाजा मैंने फ़लाँ ASI फ़लाँ सब इंस्पेक्टर को इसकी दरियाफ्त पर मैंने उसको मामूर कर दिया है। उसके बाद इसका ज़िमन 2 जो है, 157 ज़िमन 2 जो है, उसमें ये है कि SHO पुलिस स्टेशन उसकी जो रपट आपने कार्रवाई शुरू की होगी 157 ज़िमन 1 में, जो ऑफिसर मामूर होगा वो आके SHO पुलिस स्टेशन को पूरे हालात बताएगा। वो सब इंस्पेक्टर है, वो SI है, या खुद SHO पुलिस स्टेशन 157 ज़िमन 1 में दरियाफ्त कर रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट जो रपट होगी, जो कार्रवाई होगी, वो 1 दिन बाद भी लिखी जा सकती है, 2 दिन बाद भी लिखी जा सकती है, 15 दिन बाद भी लिखी जा सकती है, जब तक वो प्रोसेस, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, दरियाफ्त का प्रोसेस मरला, वो एविडेंस इकट्ठी नहीं हो जाती। तो उसके बाद 157 ज़िमन 2 की रिपोर्ट लिखी जाती है। वो ASI सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब को आके बताएंगे कि सर इसमें मैंने ये चीज़ें इकट्ठी की हैं, मौका पर गया हूँ, मुअज़्ज़िज़ीन से, इलाका से अपने तौर पे मैंने दरियाफ्त की है, जो कंप्लेनेंट है उससे मैंने चीज़ें पूछी हैं, क्वेश्चनिंग सवाल पूछे हैं, उसने ये जवाब दिए हैं, इल्ज़ाम लहान की ये पोजीशन थी, ये हालात हैं, इनकी पीछे कोई मुकदमाबाजी है, या जो भी उसके अंदर जो वजह नाद है, जो बोन ऑफ कंटेंशन सामने आई है ऑफिसर के, वो नरेट करेगा, बताएगा स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब को। और स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब को जो रपट है 157 ज़िमन 2 की वो जो कार्रवाई शुरू कर रहे हैं उसमें वो बाकायदा अंदराज करेंगे कि इस तरह इसकी एप्लीकेशन आई, ये इसकी एप्लीकेशन का मजमून है, ये हमने इसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन किया रोजनामचा में, उसके बाद इसकी हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए हमने इसको 157 ज़िमन 1 की रिपोर्ट लिख के फ़लाँ ASI सब इंस्पेक्टर को हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन दी, दरियाफ्त दी, शकूक शुबहात थे हमें इसकी एप्लीकेशन पे, तो उन्होंने दरियाफ्त पे आगे मुझे ज़बानी भी ये हालात बताए हैं, और दौरान दरियाफ्त ये बात सामने आई है कि इस शख्स ने, इसका कोई ज़मीन का दावा है, कोई मुकदमाबाजी है, या इनका कोई रिश्ते का तनाज़ा है, या कोई और ऐसा इशू है जिसके बायस इसने ये झूठी एप्लीकेशन दरख्वास्त की दी है,
जिसकी मैंने अपना मुकम्मल दरियाफ्त कर ली है। अब इसकी हकीकत ये है कि ये झूठी एप्लीकेशन है, लिहाजा मैं अब मज़ीद इसकी कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई दरियाफ्त इसकी नहीं करता, ना किसी मातहत को इसकी दरियाफ्त मज़ीद मामूर करता हूँ। इसकी जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 157 ज़िमन 2 ज़ाब्ता फ़ौजदारी बनती है, जो कि रोज़नामचा में दर्ज की जा रही है, और उसकी फौरी रिपोर्ट जो होगी वो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो मुतलका हम उसी थाने के इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, उसको रिपोर्ट की सूरत में फौरी इतला भेज दी जाएगी कि सर ये कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन दी थी जिसमें शकूक शुबात थे, संगीन जराइम का इल्ज़ाम था, अपना इल्ज़ाम लिया पार्टी पे, हमने इसको दरियाफ्त किया 157 ज़िमन 1 और 157 ज़िमन 2 के तहत हमने इसकी बाकायदा रोज़नामचे में उस कार्रवाई की रिपोर्ट लिखी। उसके बाद हमारी फाइंडिंग ये है कि ये एप्लीकेशन झूठी है, लिहाजा इसकी तफ्तीश हमने मुकम्मल कर दी है, मज़ीद तफ्तीश इसकी हम नहीं कर रहे, ना किसी को ममूर कर रहे हैं। वो रिपोर्ट और उसकी नकल रिपोर्ट कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में फौरी भिजवा दी जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमें एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें जहन में आता है कि 154 ज़ाब्ता फौजदारी में फौरी FIR हो जाती है, 157 में FIR नहीं होती। 154 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये वाकई ही इंसिडेंट हुआ है और ये जो एप्लीकेशन है ये कोई ऐसा संगीन जराइम नहीं है और ना ही इसमें नॉमिनेटेड अक्यूज्ड हैं। ये कंप्लेनेंट जो है ये किसी ऐसा संगीन जुर्म किसी ऐसे लोगों पे नहीं लगा रहा, तो फौरी 154 की तहत FIR दर्ज होगी, उसकी तफ्तीश होगी और एंड में 173 की जो रिपोर्ट है वो मुतलका अदालत में भिजवाई जाएगी। उसका ट्रायल कोर्ट अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहाँ भिजवाई जाएगी। 154 दर्ज हो गई, लेकिन उसकी इतला हम इलाका मजिस्ट्रेट साहब को कब दे रहे हैं उसकी फाइनल तफ्तीश की, जब 173 बनती है। FIR की कापी तो चली जाएगी इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, लेकिन तफ्तीश का जो फाइनल नतीजा है वो हम 173 की सूरत में दे रहे हैं 154 में। लेकिन जब 157 ज़िमन 1 है स्टूडेंट्स, या 157 ज़िमन 2 है, ज़िमन 1 के तहत आपकी कार्रवाई शुरू होती है, फिर भी आपने रिपोर्ट फौरी इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में देनी है, और जब आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी 157 ज़िमन 2 के तहत, तो भी आपने फौरी इतला जो है वो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में देनी है। इसमें 157 और 154 में फ़र्क यही है, 157 ज़िमन 2 बड़ी मशहूर क्लास है एग्ज़ाम के हवाले से, तैयारी के हवाले से और ख़ास तौर पे प्रैक्टिस के हवाले से। जब ये कार्रवाई की जाती है तो उसमें कई इबहाम आते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेस्ट सबसे यही है कि आप 157 ज़िमन 1 में पहले जाएं, उसकी कार्रवाई मुकम्मल करके किसी ASI सब इंस्पेक्टर को या खुद उस पर आप मामूर हो जाएं। उसके बाद जब आपने 157 ज़िमन 2 लिखनी है तो 157 ज़िमन 1 के हालात और वो टाइम फ्रेम 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, जो 157 ज़िमन 1 और 2 के माबैन है, दरमियान है, और वो आपकी दरियाफ्त का टाइम है, एविडेंस कलेक्शन का है, इन्वेस्टिगेशन का है, क्यूरीज का है, इंक्वायरीज का है, तो वो आपका जब आपके 157 ज़िमन 2 में फिर आप उसको सम अप कर देंगे कि इसकी अब मजीद नो नीड फॉर फर्दर मोर इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें नाम है, पुलिस स्टेशन है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO साहब हैं वो लिखेंगे कि नाम है, मजीद अब इसकी तफ्तीश करता हूँ, ना किसी मतहत को इसकी मजीद तफ्तीश के लिए ममूर करता हूँ, ये झूठी एप्लीकेशन है, लिहाजा इसकी कार्रवाई जो 157 ज़िमन 2 के तहत अमल में लाते हुए जिसकी रिपोर्ट है और नकल रिपोर्ट है वो अपना इलाका मजिस्ट्रेट साहब की दौलत में इंफॉर्मेशन और मजीद उसके लिए भिजवाई जा रही है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत तक का ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वस्सलाम।